हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट 1। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 पहले नहीं देखा है तो आप पहले जाइए, पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पार्ट 1 के ही क्वेश्चन है। वी प्लेड फुटबॉल डैश द फील्ड या फिर ग्राउंड। हमें देखना है कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना है। नेक्स्ट है द बॉल इज़ डैश द बॉक्स। देखिए, ये सरफेस पे खेल रहे हैं। मैंने बताया जब हम किसी सरफेस पे खेलते हैं या किसी सरफेस की बात करते हैं दैन वी विल यूज़ ऑन। और जो बॉल है वो एक एरिया के अंदर है। जो बॉक्स है इसने एक एरिया बनाया हुआ है, इस एरिया के अंदर है, तो यहाँ पर आएगा इन। जब भी किसी एरिया की बात होती है तो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। जब हम किसी सरफेस पे कोई चीज़ रखी होती है, किसी सरफेस की बात कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ डॉग लाइज द रग। ये सरफेस पे है ना इसके, तो यहाँ पर ऑन आएगा। और जो बर्ड है वो इसके अंदर है, केस ने एक एरिया कवर किया हुआ है तो वो इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा। और जो माउस है ये इस ड्रॉर में है। ड्रॉर भी तो एक एरिया ही होता है ना, ड्रॉर का ये एरिया है, तो जब एरिया है तो यहाँ पर इन आएगा। मैंने पार्ट 1 में ऑन इन एट का यूज़ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, तो आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। अब हमें यूज़ करना है अबव। कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, अबव एक प्रपोजिशन होता है जो लोकेशन को दिखाता है। अब लोकेशन को, कौन सी लोकेशन की है, उस लोकेशन को स्पेसिफाई करता है जहाँ पर एक पोजीशन है, इससे ऊपर ही पोजीशन, तो हम इसके लिए अबव यूज़ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जस्ट इसके ऊपर ही हो, मीन्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर ही हो। यहाँ पर है तो ये भी इसके अबव है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट, तो ए के ऊपर बी भी है, ए के ऊपर सी भी है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे अबव। तो लिखा हुआ वेयर समथिंग इज़ एट और टू हायर प्लेस और हायर पोजीशन। जब कोई हायर प्लेस पे हो या हायर पोजीशन पे हो तब हम उसके लिए अबव प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे द वाटर केम अबव हिज नी। जो नी है, नी से ऊपर आ गया ना, एक लेवल से ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर हम अबव यूज़ करेंगे। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के एक लेवल से बोलते हैं बादलों के ऊपर से जा रहा है, तो बादलों किसी चीज़ के ऊपर जाने, जब हम किसी लेवल में, किसी हाई लेवल की बात करते हैं तो हम वहाँ पर अबव प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। एक दूसरा होता है हमारा अबव और ओवर। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब देखिए अबव और ओवर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अबव का मतलब होता है किसी एक पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, इसके रिप्लेस में अगर मैं ए पोजीशन की बात करूँ और बी पोजीशन की बात कर रही हूँ, तो जो बी है वो ए के अबव है, तो अबव का मतलब ये होता है। अब ओवर क्या होता है? ओवर क्या होता है? वो जब किसी चीज़ को कवर कर लेता है। जैसे आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो अगर हम अम्ब्रेला को कवर करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मैं हूँ तो मैंने अम्ब्रेला को यहाँ पे कवर किया, यहाँ पे तो कवर नहीं करेंगे हम। यहाँ पर तो अम्ब्रेला को हम यहीं पे कवर करें। मतलब ओवर में बात होती है परपेंडिकुलर ऊपर की, और अबव में बात होती है ये है तो ये भी ऊपर ही है, अब ये भी ऊपर ही है। ठीक है, ये 1 2 3, तो 2 और 3 1 के ऊपर है, ये हुआ अबव। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा अबव और ओवर में डिफरेंस। और ज़्यादा हम आज एग्जाम्पल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। वी ऑल्सो यूज़ ओवर वैन वी मीन टू कवर समथिंग। जब हमें किसी चीज़ को कवर करना होता है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं, कवर समथिंग। ठीक है, टू कवर समथिंग मीन्स टू पुट समथिंग ऑन द टॉप। कवर करने का मतलब ये ही नहीं कि इसको ऊपर से ढक दिया है। कवर का मतलब ये भी है कि कोई चीज़ ये है, ये हमारे पास एक डेस्क मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, तो मैंने इसके ऊपर ये कुछ बिछा दिया है। ठीक है, जो कॉटन होता है इसके ऊपर कॉटन डाल दिया, तो उसको कवर कर लिया है ना एक तरीके से, तो यहाँ पर भी हम ओवर का यूज़ ही करेंगे। देखिए, पुट हैंड ओवर योर माउथ वैन यू कफ। तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड से अपने माउथ को कवर कर लेते हैं। जब कवर की बात आती है तो हम ओवर यूज़ करते हैं। अबव का मतलब होता है उस, जब हम किसी लेवल पे
यूज्ड इन केस ऑफ समथिंग हायर इन रिलेशन टू समथिंग एल्स ऑन सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में हो। अगर मैं इस प्लेन की बात करती हूँ तो एक ये है, एक ये है, 2D प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये इसके अबव है। और ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना, ढक लेना कम्प्लीटली, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल इनसे समझते दोनों का। देखिए, एक में यूज़ किया हुआ है ओवर, एक में यूज़ किया हुआ है अबव, और दोनों ही सेंटेंस सही हैं। क्यों सही हैं? देखिए, द क्लाउड मूव्ड ओवर द सिटी, ये सिटी है, इसके ऊपर से क्लाउड मूव हो रहे हैं, मतलब क्लाउड इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। या फिर इस सिटी को जब इसके ऊपर से क्लाउड जाएंगे तो वो कम्प्लीटली इसको कवर कर लेंगे। जब वो इसको कवर कर लेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर। द क्लाउड लिंगर्ड ओवर द सिटी, लिंगर्ड का मतलब होता है छाना, जैसे रुके रहना। तो बादलों ने क्या कर लिया है? सिटी को पूरी तरह से छा गए हैं। तो सिटी के ऊपर ही है ना, वो ये सिटी है, इसके ऊपर ही है ना बादल, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। तो हम यहाँ उसके अबव, मतलब ये सिटी है, इससे एक लेवल ऊपर बादल हैं, तो हमने अबव यूज़ किया है। और जब क्लाउड मूव कर रहे हैं तो मूव करेंगे, इसको कंप्लीट ऐसे कवर कर लेंगे ना, मूव करते हैं, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से एक अम्ब्रेला की तरफ उसको कवर कर लेंगे, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया है ओवर। और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो अबव का मतलब होता है एक लेवल से कुछ लेवल ऊपर होना, सिर्फ इतना ही, एक लेवल ऊपर होना, वो अबव कहलाता है। ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली ढक लेना या ढकते हुए जाना, वो हमारा ओवर होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब ये वर्ड आते हैं इनको फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोलते हैं, जैसे एंग्री हो या अनॉयड हो। हम एंग्री एट समथिंग भी होता है, एंग्री विद समवन, मतलब जब हम किसी चीज़ पर गुस्सा करते हैं, किसी पॉइंट पर गुस्सा करते हैं, किसी बात पर गुस्सा करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एट। जब हम किसी इंसान पर गुस्सा करते हैं तब यूज़ करते हैं विद। तो बोल सकते हैं एंग्री एट समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर गुस्सा करना। एंग्री विद समवन, किसी पर गुस्सा करना, किसी इंसान पर गुस्सा करना। डील विद और डील इन, डील विद भी होता है, डील इन भी होता है। जब हम किसी के साथ डील कर रहे होते हैं तो डील विद समवन। जब हम किसी चीज़ में डील करें तो डील इन सम, मतलब डील इन बिजनेस आता है। अब मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके बाद देखिए इनके मैंने यूजेस भी लिखे हैं। कंप्राइजेज ऑफ नहीं होता है, कॉप अप विद नहीं होता है, कॉप विद होता है सिर्फ। जब भी डिफ़र आता है या डिफरेंट आता है तो उसके बाद हमेशा फ्रॉम यूज़ होता है। अब देखिए एक सेंटेंस है, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर। टू ब्रदर की बात की गई तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अमंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए बिटवीन। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जब भी दो चीज़ों की बात होती है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। बट हम दो से ज़्यादा लोगों के साथ भी बिटवीन यूज़ करते हैं। कब? ये सिर्फ उस केस में होता है जब हमें सबके नाम दिए हुए हों। जैसे देयर वॉज अ मैच बिटवीन राम श्याम एंड घनश्याम, तो बिटवीन आया ना। जब आपको प्रॉपर नाउन दिया होता है तो आप बिटवीन यूज़ कर देते हैं मोर देन 2 पर्सन के साथ, अदरवाइज वी हैव टू यूज़ अमंग मोर देन 2 पर्सन। शी वॉज एंग्री ऑन मी, मैंने बताया था एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री विद समवन होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एंग्री विद मी। आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स, नो एर, इसमें बताने की एर रहेगी नहीं है। देखिए, तो डील इन बिजनेस होता है, डील इन समथिंग या डील विद समवन, तो यहाँ पर क्या देगा? डील विद, क्योंकि समवन किसी की बात की गई तो हम डील विद यूज़ करेंगे। अब आता है डिस्पाइट और इंस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। इंस्पाइट ऑफ होता है इक्वल्स टू डिस्पाइट, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। अब अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ, अशोक मैरिड टू रेखा आता है, ठीक है। मैरिड के साथ हम टू भी लगाते हैं, मैरी के साथ। देखिए, विद का मतलब होता है एक साथ शादी कर ली, एक साथ शादी करने का मतलब होता है कि वो एक साथ बैठे हुए थे इसलिए शादी हो गई है, ये होता है विद का मतलब। टू का मतलब होता है कि किसी शादी का, तो अशोक मैरिड टू रेखा। अब है द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइज ऑफ 3 लेयर। मैंने बताया था कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है, कंप्राइज के बाद सीधा हमें अपने सेंटेंस हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कंप्राइज ऑफ के साथ
कंप्राइज के साथ ऑफ उस केस में आता है जब वो पैसिव वॉइस होता है, जैसे कंप्राइज्ड ऑफ समथिंग, कंप्राइज्ड ऑफ समथिंग होता है, कंप्राइज ऑफ समथिंग नहीं होता। एक्टिव वॉइस में कंप्राइज लगता है, पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड के साथ हम ऑफ लगाते हैं। It should be obvious to you that if you persist bothering him, he will get angry with you. Angry with someone, angry at something, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। दैट मीन्स 7 वाला हमारा करेक्ट है। I certainly differ, डिफ़र के बाद बताया था, डिफ़र के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। He threw the bucket into the river and returned home without any water. मतलब ही थ्रू द बकेट, उसने बकेट को फेंक दिया इनटू द रिवर। थ्रू के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता। थ्रू का मतलब ही होता है फेंकना, एक जगह से दूसरी जगह ही फेंका जाएगा वो, ठीक है। तो ही थ्रू द बकेट द रिवर। अब इसमें कुछ और सेंटेंस है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको इस पूरे वीडियो का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और मैं वहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं ये वाले, इनके आंसर भी मैं वहीं पर दे दूँगी। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं इनके आंसर दे दूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये डिस्कस करा दूँगी एक दूसरे वीडियो में। और अगर प्रपोजिशन के और भी क्वेश्चन चाहिए आपको, और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी मैं आपको इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते टू। टू का यूज़ कहाँ होता है? ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा टू यूज़ करते हैं। इंजूरियस होता है, प्रोन। देखिए मैरिड जब पैसिव वॉइस में होता है तो हम उसके साथ टू यूज़ करते हैं। कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, डेडिकेटेड टू, अकस्टम टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, ये जब वर्ड्स आएंगे तो हम हमेशा टू का यूज़ करेंगे। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले वर्ड्स हैं। दूसरा टू का और कहाँ यूज़ होता है? लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हार्मफुल टू, यील्ड टू, प्रायर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। ये तो IOR वाले हैं, प्रेफर टू, पोस्टीरियर टू, सुपीरियर टू, इन सब के साथ हम टू यूज़ करेंगे। अब ऑन का यूज़ कहाँ करेंगे? ये जो वर्ड्स दिए गए इनके साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं। अटैक, इंसिस्ट, स्माइल, डिपेंड, रिलाई, लीन, फीड, एम्बार्क, इन सब के साथ हम ऑन यूज़ करेंगे। एट, लाफ, स्माइल, लुक, मॉक, गुड। देखिए गुड एट समथिंग होता है। क्विक, सरप्राइज्ड, शूट, अडप्ट, इनके साथ हम एट यूज़ करेंगे। अब विद देख लेते हैं। क्वेरल, रिप्लीट, रिकनसाइल, टीम, अफ्लिक्टेड, आर्ग्यू, बार्गेन, compete, कंटेंट, कंप्लाई, सेटिस्फाई, कॉप, इन सब वर्ड के साथ हम विद यूज़ करेंगे। अब ये मैंने कुछ ऑफ के वर्ड दिए हुए जिनके साथ हमेशा ऑफ ही यूज़ होता है। ये सारे वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे जब भी कोई प्रपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा सॉरी, जब भी कोई प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें प्रपोजिशन फिल करना होगा, आपको ये वर्ड्स यूज़ होंगे, किन के साथ टू यूज़ होता है, किन के साथ विद यूज़ होता है, किन के साथ ऑफ यूज़ होता है। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन है, तो ये सब वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न कर लें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ऐसे हमारे फ्रॉम के होते हैं सफ़र, एब्सटेन, रेफ्रेन, इन्फर, डिफ़र, अलूव, एब्जॉल्व, इन्फेरेंस, सेव, डिफरेंट, इन सब के साथ हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर प्रपोजिशन इज फोर, तो वेट, अर्न, डिज़ायर, विश, वॉट, क्वेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, प्रिपेयर्ड, इन सब वर्ड के साथ हमेशा फोर यूज़ होता है। देखिए जैसे लिखा है दे शुड साइन दैट डॉक्यूमेंट। साइन किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर किया जाता है। साइन हमेशा ये इस पर मुझे साइन करना है, ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर साइन करूँगी ना मैं। तो जब भी सरफेस की बात होती है हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। रिया हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। जब भी एक्सीडेंट किया तो हम उसे विद नहीं लगाते, एक्सीडेंट के साथ थोड़े मिले हैं हम। विद का मतलब तो साथ, एक्सीडेंट के साथ, एक्सीडेंट से थोड़े मिले हैं, तो विद नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जबकि हम हमेशा जब हम बोलते हैं, स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज में हम विद लगा देते हैं, जबकि विद नहीं लगता है। नेक्स्ट है द थीफ अटैक्ड ऑन मी विद अ शार्प ऑब्जेक्ट।
जब अटैक इसमें लग गया, अटैक उसने मेरे ऊपर ही तो किया है। अच्छा, अटैक आपके सरफेस के ऊपर करेगा क्या वो? आप एक कोई सरफेस होगा जिसके ऊपर वो अटैक करे, जो आपने यहाँ पे ऑन लगाया है, यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा, वो किसी पर्सन को अटैक कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन को वो अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा। प्लीज़ राइट इन इंक। इन क्या इंक के अंदर जाके लिखा जाता है? इंक से लिखा जाता है, इंक के साथ लिखा जाता है। इंक एज यहाँ पर देखिए, इंक को एक इंस्ट्रूमेंट माना गया है, तो उसकी हेल्प से हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे इन इंक नहीं यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ विद इंक। मैंने बताया था थ्रू के साथ कभी भी इनटू नहीं लगता है। इंसिस्टेड ऑन नहीं होता है, इंसिस्ट होता है सिर्फ। बहुत से ऐसी एरर हैं जो हम, ऐसे वर्ड्स हैं जो हम हमेशा रोंग ही उनको बोलते हैं, ठीक है, बट हमें प्रेपोजिशन में ये सब मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये हमारा था आज का वीडियो, ठीक है। इसका हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 3 हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको आप वहाँ से देखिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं उसके सारे PDF मिल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको जितने भी वीडियो बनाओ उसको आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर इशू, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेपोजिशन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।